हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं इवनिंग का रूटीन शेयर करने वाली हूँ अपने बेबी के साथ। और अभी 5 बज रहे थे, 5 बजे के आसपास ये मतलब डेली इसका ये 4 से 5 बजे के बीच में ये उठ जाता है। कभी कभी होता है 5 बजे उठता है, कभी ये 4 बजे ही उठ जाता है। तो ये 5 बजे उठ गया था और इसके जब ये उठ जाता है ना तो मतलब बैठ नहीं सकते, क्योंकि इसको यहाँ खेलना पसंद है। इस साइड खेलता है, इसके ऊपर चढ़ जाता है, तो इसलिए इसको देखना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं पूरा टाइम इसके साथ यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, या फिर ये अब नीचे भी चला जाता है ऊपर भी चला जाता है। तो इसको ना फिर मुझे देखना पड़ता है। तो मैं खिड़की खोल लेती हूँ अपने रूम की और मैं यहाँ से ही देखती रहती हूँ, या इस टाइम पे मैं थोड़ा फ़ोन चला लेती हूँ या फिर मैं बैठी होती हूँ तो इसको भी देखती रहती हूँ। और वैसे इस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ या कपड़े होते हैं फ़ोल्ड करने के लिए तो वो करती हूँ, नहीं तो फिर मैं चाय वगैरह है वो पी लेती हूँ अपनी 5-6 बजे के आसपास। अच्छा, उसके बाद ना मेरा बेड है वो मतलब सुबह में मैं ठीक करती हूँ, फिर भी ये बहुत ख़राब हो जाता है इसकी कंडीशन शाम तक। तो इसको एक बार ही फिर से मैं इसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ। और इस पे ना बताइए, कुछ भी खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गिरी हुई होती हैं, बहुत सारा डस्ट हो जाता है, कभी नमकीन, कभी बिस्किट, कभी कुछ, क्योंकि ये खाते कम है और गिराते ज़्यादा हैं दोनों ही। तो जब भी इनका मन करेगा खाएंगे, उसके बाद पूरा फैला देते हैं जानबूझ के भी, कभी कभी तो ये गिराता है। और उसके बाद मैंने अपना बेड ठीक किया। अच्छा, मैं पहले ना बहुत टाइम हो गया, तो अभी भी कभी कभी ऐसे मुझे करना होता है ना बेडशीट ठीक, तो मैं ना कॉम होता है ना उससे अंदर कर देती थी। तो अभी समर्थ आ गया था तो उसने देखा कि मैं बेडशीट कर रही हूँ, तो इसने फटाफट से कॉम निकाली और करने लग गया कि मम्मा मैं आपकी ना हेल्प करता हूँ। समर्थ का है, इससे काम करवाओ इसको ना। जैसे मैं कपड़े धो रही हूँ तो इसको कपड़े धोने हैं साथ में, मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो साथ में झाड़ू लगाएगा, या फिर इसको चाहिए डस्टबिन पहले ही उठा लेगा, उसके बाद इसको दो कूड़ा उसमें भर के ये डस्टबिन में डाल के आएगा। नहीं तो ये बहुत तेज तेज रोने लग जाता है। या फिर कपड़े धोऊंगी मैं तो वहाँ कपड़े धुलवाने इसको, तो आधा काम तो बढ़ा देता है। और बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि कभी कुछ चीज़ मंगाई तो लेके आ जाता, तो लगता है कि हाँ इतना भी बहुत होता है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और कोई सामान मंगाया मैंने, वहाँ से वो उठा के ले आओ तो वो ले आएगा। और ये गेट भी खोल देता है, जैसे कोई आता है ना तो नीचे का, तो मैं बोलती हूँ बेटू गेट खोल के आ जाओ, तो जैसे पापा, इसके पापा या फिर माँ, वैसे घर के लोग आएंगे ना तब ये भाग के जाता है शौक से, तो ये खोल देता है, नहीं तो नहीं खोलता। और अभी ये पूजा करके आया था तो इसने खुद ने टीका लगाया मेरे लिए, थोड़ा सा उंगली में लेके आया था, तो मुझे बोल रहा था मम्मा मैं टीका लगाता हूँ आपके। तो फिर उसके बाद अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके 15-20 मिनट बाद सारे टॉय, सारी सामान यहाँ पे फैला हुआ मिलेगा। पिलो वगैरह नीचे फेंक देता है। यूवी का की आदत है इसको ना, पता है कोई भी बेड पे चीज़ होगी ना वो सीधा नीचे फेंक देगा, कुछ भी होगा। और बेड के नीचे से ना आज बहुत सारा कूड़ा निकला था, मैंने आज इसके अभी भी इसके अंदर बहुत सारा निकल आएगा, बट अभी मैंने जितना झाड़ू से निकल सकता था उतना निकाल लिया था। और जिस कभी कभी क्या होता है ना, जैसे टाइम रहता है 10-15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में, तो अच्छे से पूरा अंदर तक क्योंकि निकालना होता है, क्योंकि ये दोनों ही है ना, कुछ भी चीज़ होती है वो इसके पीछे फेंक देते हैं, जानबूझ के फेंकते हैं। कभी टॉयज़ निकलते हैं, कभी कुछ भी चीज़ निकल सकती है। उसके बाद देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, समर्थ पहले से ही उसको लेके घूम रहा है कि मम्मा मुझे कूड़ा डालना है उसमें। तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट से लगा ली थी झाड़ू, और झाड़ू के बाद फिर मैं अपना मुँह हाथ धोती हूँ, थोड़ा बहुत लिपस्टिक, बिंदी, अगर बिंदी हट जाती तो वो सब करती हूँ। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा कुछ मेकअप में करती नहीं हूँ, बहुत कम करती हूँ, सिंपल ऐसे ही रहती हूँ। कभी कभी तो वो भी लिपस्टिक भी नहीं लगाती, बिंदी सिंदूर हमेशा रहता है मेरे। तो कभी मैं ऐसे थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाऊंगी ना तो सबको लगता है मैं कहीं जा रही हूँ, तो सब यही पूछेंगे कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो। और अगर मैं साड़ी पहन लूँ तब तो सभी बोलेंगे। तो मतलब कभी कभी साड़ी पहनती, या फिर मैं कहीं जाती हूँ ना तो फिर साड़ी पहनती हूँ।
उसके बाद मैंने युवान को दवाई खिलाई। उसको ना अभी काफ़ी टाइम से लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो कुछ टाइम तक मैंने इसको दवाई दिलाई ही नहीं थी, बट अभी दिला दी है। और थोड़ा सा ना ये वीक भी हो गया, पहले से तो हो गया है। और दूध भी थोड़ा सा कम पीता है ये, क्योंकि अब पता है क्या है, इसकी दूध पीने की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। बाकी चीज़ें ये ज़्यादा खाता है, जैसे कोई भी बिस्किट वगैरह वो खा लिया, या फिर मैं इसको पार्ले जी बिस्किट दे देती हूँ। और भी कोई बिस्किट जब कोई खा रहा होता है ना तो ये खा लेता है, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है कि ये बिस्किट नहीं देना, ये देना है। या मैं घर पे बना लेती हूँ सूजी का बिस्किट उस टाइप का, तो वो खा लेता है। और पापा के साथ कुछ खा लेगा, सुबह में रोटी वगैरह, शाम के टाइम पे जब हम कुछ खाते हैं, या समर्थ को मैं जब भी रोटी सब्जी नॉर्मल जो घर में बनती है सबके लिए, तो वही समर्थ खाता है, तो उसको भी मैं खिला देती हूँ और ये खा लेता है। नहीं खिलाओ तो ये रोता है, इसको चाहिए होती है। मतलब इसका दूध में थोड़ा सा कम हो गया, और बाकी रोटी, दाल वगैरह, दाल चावल, कढ़ी चावल जो घर में बनता है तो वो ये खा लेता है, ज़्यादा स्पाइसी ना हो तो। और मेरे घर में ना ज़्यादा स्पाइसी सब्ज़ी बनती नहीं है, नॉर्मली बनती है, तो बच्चे भी खा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बनाती भी हूँ, तो ये खा लेता है। और बाकी स्पेशल इसके लिए कभी दलिया या ओट्स वगैरह है वो बन जाता है, तो वो खा लेता है। ओके गाइज, उसके बाद शाम को एक बारी मैंने इसको दूध पिला दूँगी अभी, क्योंकि जब ये सो के उठा था ना तो मैंने इसको दूध दिया था, बट इसने पिया ही नहीं। तो जब से ये खेल ही रहा है उसके बाद इसको मैंने दूध दे दिया। और ये कभी कभी चिप्स वगैरह भी खा लेता है, जो कि मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, बट समर्थ खाता है ना, तो ये उससे लेके उसको देख के फिर कभी कभी बहुत रोता है तो खा लेता है। बट ऐसा मैं स्पेशली इसके लिए नहीं लाती हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, कम ही खाता है। ओके गाइज, उसके बाद 7 बज जाते हैं, तो फिर मेरा रहता है कि अभी मुझे सब्ज़ी में क्या बनाना है। सबसे बड़ी टेंशन सुबह की शाम की, कि सब्ज़ी में मैं क्या बनाऊँ जो सबको पसंद आए, सब खा लें। और वही रिपीट सब्जियां बनती है ना, तो खुद भी बोर हो जाते हैं और बाकी सब भी। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू बैंगन, क्योंकि आलू बैंगन ना अच्छे लगते, टेस्टी लगते हैं मुझे। अभी कुछ टाइम पहले ना अच्छे नहीं लगते थे, बट अब मुझे अच्छे लगने लगे हैं। और मैं इस तरीके से जब बनाती हूँ ना, मैं जब मसाला पीस के अच्छे से वैसे बनाती हूँ तो इतने अच्छे नहीं बनते। जब मैं इसे कट करके प्याज वगैरह चॉप करके और उसके बाद उसको डाल के और टमाटर और बैंगन आलू सब कुछ डाल के इसको थोड़ी देर चलाती हूँ, 10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट। उसके बाद सारे मसाले डाल देती हूँ, और मैं इसमें एक भी मतलब थोड़ा सा भी पानी नहीं डालती, ऐसे ही बनाती हूँ, तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और सब्जी मैंने बनने रख दी थी। इतने टाइम से मैं मतलब काम कर रही हूँ किचन में, दूध वगैरह बॉईल किया, ये दोनों आराम से खेल रहे। अच्छा, एक बात मैंने जो एक्सपीरियंस की अपने आप मतलब खुद से अपने बच्चों के लिए, तो वो ये चीज़ है कि फैमिली में जितने मेंबर होते हैं बच्चे का ख्याल रखने के लिए, बच्चा उतना ही ज़्यादा ज़िद्दी, रोने वाला, चिड़चिड़ा, और मेरे हिसाब से और उतना ही ज़्यादा तंग करने वाला बन जाता है, क्योंकि उसके नखरे उठाने वाले ना बहुत हैं। अगर मैं डांट रही हूँ तो उसके पास कोई और है ऑप्शन में, तो वो वहाँ चला जाता है। ये चीज़ होती है। जो अकेले बच्चे रहते हैं ना वो शांत रहते हैं, वो इतना ज़्यादा शरारती नहीं होते। उनको पता है उनकी मम्मा ही हैं और घर में 2 या 3 लोग हैं, तो मुझे उनकी सारी बातें माननी ही पड़ेंगी। अगर मतलब वो जो बोल रही हैं तो वो चीज़ होती है। और ये समझना, और ये दोनों इतने ज़्यादा शैतान है ना, जब भी सब लोग घर पे होते हैं ना, मम्मी सब लोग, तो ये इतना परेशान कर लेता है और किसी की बात भी नहीं मानता, मम्मी की भी नहीं मानता, मेरी भी नहीं मानता। तो ये चीज़ होती है। और जब कोई नहीं होता, जैसे कभी कभी होता है ना, मम्मी चली जाती हैं बाहर और अब मानव भी नहीं रहते, दीदी ऊपर है, तो ये दोनों आपस में खेलते रहते हैं, मैं बस अपना काम करती रहती हूँ, बीच बीच में मैं इन दोनों को देखती रहती हूँ। बाकी इतना ज़्यादा रोना धोना नहीं करते। और जब मुझे लगता है कि युवान को भूख लगी होगी तो उसको मैं ऐसे दूध दे देती हूँ कुछ खाने के लिए, वो खा लेते। बस इन दोनों के बीच में लड़ाई सिर्फ एक चीज़ के पीछे होती है, जैसे कि युवान कुछ भी चीज़ लेगा ना खेलने के लिए तो समर्थ उससे छीनेगा ही छीने, इस वजह से लड़ाई होती है। और अब समर्थ युवान का भी ये है कि उसके पास जो चीज़ है सेम उसको चाहिए, और अगर 2 चीज़ भी लेके आ गई मैं कि दोनों बच्चों के लिए अलग अलग 2 चीज़ें हैं, फिर भी समर्थ ना वो दोनों ही लेगा, उसको नहीं देता, तो इस वजह से लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है इन दोनों के भी। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बना लिया था, और
फिर उस जो टाइम रहता है ना 8:30 तक सब्जी बन गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध बॉयल होने रख दिया था। दोबारा से इसका मैं खोया बनाऊँगी। और ये देखो जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, इसको खेलने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें सामान चाहिए, मतलब यहाँ से लेके चला जाएगा। इनसे खेलते हैं ये दोनों ही बच्चे किचन के बर्तनों से। तो अभी मुझे किचन वगैरह है वो साफ़ करना है। ओके, जैसे ही 8:30 बजे तक मेरा मतलब सब्जी बन जाती है, आटा वगैरह लगा के मैं रख देती हूँ। रोटी हम लोग खाना खाते हैं 9:30 के आसपास। तो फिर तब तक मैं इस बीच में युवान का समर्थ का जो होमवर्क होता है वो करा देती हूँ। और सच बताऊँ, इतना सर दर्द हो जाता है ना मेरा बोल बोल के। अभी इसको पढ़ाना इतना मुश्किल है। इसको बोलूँगी मैं लिखो तो ये लिखता नहीं है। अगर मैं हाथ पकड़ के कराती तो ये सामने देखेगा नहीं, इधर उधर देखता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं मैम, मतलब इतने छोटे बच्चों की जो टीचर होती हैं तो वो कैसे ही मैनेज करती हैं। और वैसे तो टीचर उतना ही काम कराते हैं वहाँ पे, सारा कुछ तो अभी इस टाइम पे ना एक पेरेंट्स को ही सिखाना पड़ता है। मुझे लगता है कि मुझे पहले से इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। और मैंने पहले इसको सिखाया है, लेकिन बीच में इसने छोड़ दिया था ना, तो इसलिए ये अब इसको लिखने का बिल्कुल इंटरेस्ट ही चला गया। तो ए बना लेता था पहले, ये 1 बना लेता था, 0 बना लेता था। अब इसको दोबारा से इसको पढ़ा रही हूँ मैं, बना रही हूँ घिया की बर्फी। एक तरफ लिखने की कोशिश नहीं रख दिया था, दूसरी तरफ मैंने घिया रख दी थी और इसको जमा के रख दिया। अभी 11:30 बज रहे हैं। उसके बाद मैंने दोबारा से दूध को बहुत सारा गाढ़ा किया, क्योंकि मैं उसकी आइसक्रीम बनाने वाली हूँ। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय गाइज।